Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing about electoral politics, we discussed the system of election and the different elements related with the system of election present in India, under which we discussed about electoral constituencies, reserved constituencies, voter list, and all these kind of discussion indicate us one thing, and that is how election take place in India. यानी इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं, उसके अलग अलग स्टेप्स हैं ये सारे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, देन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसके बाद में वोटर लिस्ट का प्रिपरेशन होना, और एट प्रेजेंट इन द नेक्स्ट वन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड विद इलेक्शन कैंपेन. Guys, election is a system which is generally related with election of representative. Okay, means election एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए लोग चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए अपनी गवर्नमेंट को, और इस गवर्नमेंट के जरिए उन पॉलिसीज को जिनको प्रीफर करते हैं. मतलब इलेक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग जिस पार्टी को चाहें वो, जिस पॉलिसी को सपोर्ट करें उसको प्रेफर करें वो, और जिस वे में वो चाहते हैं उस वे में वो काम हो. उसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन जो है उसमें कंटिन्यूस डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए. मीन्स वो पार्टी जो लोगों के लिए बेस्ट पॉलिसी दे उसका जीतना जरूरी है, एंड फॉर दैट इट इज़ नेसेसरी टू हैव डिस्कशंस का ऑर्गेनाइज करवा जाना बहुत ज़रूरी है. And for these discussions we have election campaign, यानी इसी का एक फार्मूला होता है इलेक्शन कैंपेन. ओके, तो आज का टॉपिक इलेक्शन कैंपेन है. इलेक्शन कैंपेन क्या है? एक्चुअली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सामने आए और ये बताएं कि एक्चुअल में वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस टाइप की पॉलिसी सपोर्ट करती है, यानी उस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी जो है वो किस टाइप की है, एंड हाउ द पॉलिटिकल पार्टी विल वर्क आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. ओके, यानी एक ओपन डिस्कशन जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने व्यूज़ को लोगों के सामने रखें, एंड आफ्टर दैट पीपल विल डिसाइड दैट विच वन विल बी बेस्ट फॉर दैट, यानी उनके अकॉर्डिंग उनके लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है उसको वो चूज़ करें. ठीक है, तो वो इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड होता है. एंड दिस काइंड ऑफ इलेक्शन कैंपेन जनरली रन इन द कंट्री फॉर 2 weeks. Okay, 2 weeks between the declaration of final list of candidates. Okay, declaration of final list of candidates and the day of polling. Okay, यानी इलेक्शन कैंपेन जो है वो नियर बाई 2 weeks का होता है, जो इलेक्शन में फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिक्लेयर होने के बाद टिल द डे ऑफ पोलिंग, यानी डे ऑफ पोलिंग से 24 आवर बिफोर तक ये सिस्टम चलता है. इज दैट क्लियर? ओके गाइस, व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन? मतलब इस इलेक्शन कैंपेन में होता क्या है? एक्चुअली ड्यूरिंग दिस इलेक्शन कैंपेन the candidates raise to their voters, the political leaders address meetings, and the political parties try to mobilize their supports. एक वे में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कैंपेन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो वोटर्स को अट्रैक्ट करती हैं टुवर्ड्स देयर पॉलिसीज. ओके, एंड इन दिस इलेक्शन कैंपेन जनरली द पॉलिटिकल पार्टीज focus on such issues which are related with public interest or public welfare.
यानी इस इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए, अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने के लिए ऐसे इश्यूज को, पब्लिक इश्यूज को उठाती हैं जिनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। मीन्स इन दिस काइंड ऑफ इलेक्शन कैंपेन द पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइज टू अट्रैक्ट द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दीज पब्लिक इश्यूज। ऐसे पब्लिक इश्यूज जो उस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांड पे होते हैं, यानी ऐसे पब्लिक इश्यूज जिनको फुलफिल किया जाना जरूरी होता है। ऐसे पब्लिक इश्यूज को वो उठाती हैं जिनको पब्लिक जल्दी से जल्दी पूरा करवाना चाहती है, एंड दिस वे दे ट्राई टू गेन द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। तो इलेक्शन कैंपेन वो एक तरीका होता है, एंड ड्यूरिंग these election campaigns we find that the different leaders, the different supporters of the political party reach to the voters. They try to ask them their wishes, they try to convince them to support their political party. Along with that, during this election campaign we also find that debates and discussions, news of debate and discussion in the on the television and in the newspapers. यानी इलेक्शन कैंपेन हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से अलग अलग जो लीडर्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका अपनी पॉलिसीज़ के बारे में प्रचार करने का एक तरीका होता है। और इस इलेक्शन कैंपेन में हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक लीडर, हर एक कैंडिडेट वोटर्स तक पहुंचता है, उनको कन्विंस करता है कि उसकी पॉलिसी जो है वो बेस्ट है और उसकी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लोग चाहते हैं, यानी लोगों की विशेस के अकॉर्डिंग उनकी पॉलिसीज़ हैं। इस वे में वो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड for this public support they issue different kind of they use different kind of public issues. Okay, इसमें कुछ फेमस स्लोगन्स हैं जो आज तक हमारे इलेक्शंस में यूज किए गए हैं, and in most successful slogans. Okay, so let's discuss about that. Okay, so guys, if we talk about these slogans, then the first one is related with the election of 1971 given by Indira Gandhi. ओके, इलेक्शन कैंपेन्स में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अलग अलग स्लोगन्स देती हैं। ओके, और इन स्लोगन्स के जरिए वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी बनती है और पब्लिक सपोर्ट को गेन करती हैं। ऐसे सक्सेसफुल स्लोगन्स जो हैं, इन दैट वन द फर्स्ट वन इज रिलेटेड विद इंदिरा गांधी, द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ओके, who gave the slogan of remove poverty, गरीबी हटाओ। ओके, remove poverty एक फेमस स्लोगन है जो 1971 में इंदिरा गांधी जी ने किया था, रिलेटेड विथ रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। और इस स्लोगन के जरिए एक मास सपोर्ट इंदिरा गांधी को मिला था 1971 के इलेक्शन। Okay. Along with that, the slogan of Save Democracy. The slogan of Save Democracy was given by Janata Dal under Jayaprakash Narayan, और ये स्लोगन 1977 में दिया गया है। This slogan was given in 1977. Under which the Janata Dal promised to remove all the excesses, and it also promised to re-establish the civil liberties. यानी 1977 में सिर्फ डेमोक्रेसी का जो स्लोगन दिया गया था जनता दल के द्वारा, इसके अकॉर्डिंग एमरजेंसी के टाइम में जितनी भी जो एक्सेस हुई थी, मतलब जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ था, जो लॉज बने थे इन रूल्स को इन राइट्स को वायलेट करने वाले, उन रूल्स को रिमूव करने के लिए, और इसके साथ साथ इसमें यह भी प्रॉमिस किया गया था कि सिविल लिबर्टीज़ को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश इस गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। इज दैट क्लियर? इन द सेम मैनर a famous slogan was given by the leader of Telugu Desam Party, N.T. Ramana. Okay, the leader of Telugu Desam Party, N.T. Ramana, and the slogan was re-establish the
self respect of Telugus. Okay, so re-establish the self respect of Telugus एक स्लोगन था that was given by N.T. Rama Rao related with तेलुगु देशम पार्टी. ओके, और इसी स्लोगन के जरिए N.T. Rama Rao को मास सपोर्ट इस इलेक्शन में मिला था. इन द सेम मैनर a slogan of land for tailors, okay, was given by लेफ्ट फ्रंट, यानी जो लेफ्टिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके द्वारा 1977 के इलेक्शन में एक स्लोगन दिया गया था लैंड फॉर टेलर्स. ओके, यानी भूमि सुधार को लेकर ये स्लोगन था जिसमें इस पार्टी को मास सपोर्ट इस इलेक्शन में मिला था. एंड दिस स्लोगन वाज रिलेटेड विद द इलेक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल. ओके, along with that, if we talk about the present situation, then in the election of 2014, I think you all got a slogan and that was अब की बार मोदी सरकार. So different kind of slogans were given और ये कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स हैं जो उस टाइम सक्सेसफुल रहे थे और जिससे उस लीडर को, उस पॉलिटिकल पार्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ा फायदा मिला था. Is that clear? Okay. So guys, election campaign is not limited for a period of 2 weeks only. यानी हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे डिसाइड किया गया है कि फाइनल लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स डिक्लेयर होने के बाद पोलिंग डे के पहले दिन तक इलेक्शन कैंपेन चलेगा. ओके, लेकिन ये जो इलेक्शन कैंपेन होता है एक्चुअली ये बहुत पहले से शुरू होता है. मीन्स मंथ्स बिफोर द इलेक्शन द पॉलिटिकल पार्टीज start their preparation for the election. They start their preparation for getting the mass support. Yani 6 months, 1 year before the election, they start their propagation, and in this way try to mobilize the people, try to convince the people on the for their policies, and in this way try to get the support of the public. Is that clear? Okay. Now after that, as we know that for the election campaign means for giving the better opportunities, for giving the best policies, the political party should be free to campaign. यानी वो political party जो एक democratic election में free होनी चाहिए अपने election campaign के लिए. But sometimes there should be some limits to give a fair opportunity to all the political parties to take part freely in the election campaign. यानी election free और fair हो इसके लिए जरूरी है कि कुछ limitations जो है, कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है वो लो के अकॉर्डिंग, इलेक्शन लो के अकॉर्डिंग उनके ऊपर लगना चाहिए. एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द इंडियन इलेक्शन लॉ. यानी हमारे यहाँ जो निर्वाचन के नियम है, जो कानून है, उनके अकॉर्डिंग ऐसे कुछ लॉज बनाए गए हैं जो उनके ऊपर लिमिट्स लगाते हैं. एंड एज पर द इलेक्शन लॉ, नो कैंडिडेट और पार्टी कैन bribe or sweeten the voter. No political party can bribe or sweeten the voter. कोई भी political party और कैंडिडेट जो है वो वोटर को न तो रिश्वत दे सकता है, पैसे के बल पे खरीद सकता है, और न ही उसको धमकी दे सकता है, उसको डरा सकता है. All these both of these things are illegal. Okay, along with that, no political party or candidate can ask the support of the people on the basis of caste and religion. धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते. Along with that, no political party or candidate can use गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन. यानी इलेक्शन कैंपेन में कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगे जा सकते. इलेक्शन कैंपेन में ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स को नहीं किया जा सकता. इन द सेम मैनर, नो पार्टी और कैंडिडेट, यानी कोई पार्टी जिसमें एट प्रेजेंट द पार्टी इज इन गवर्नमेंट, तो वो पावर में जो पार्टी है, दैट पार्टी इज नॉट अलाउड टू यूज द गवर्नमेंट रिसोर्सेज. वो पार्टी गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकती फॉर द इलेक्शन कैंपेन. अलॉन्ग विद दैट,
as per the election law, it is also a restriction that the expenditure for the election campaign should not be more than 25 lakh rupees in the Lok Sabha election in a particular Lok Sabha constituency, and it should not be more than 10 lakh rupees for election campaign in a legislative assembly election constituency. ओके, तो ये इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्शंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के ऊपर लगाए गए हैं टू गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल द लीडर्स, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द इलेक्शन, जिसके अकॉर्डिंग नो वोटर कैन बी ब्राइब्ड एंड थ्रेटन्ड बाय एनी कैंडिडेट और एनी पॉलिटिकल पार्टी. No party or candidate is allowed to ask the support of the voters on the basis of caste and religion. यानी caste और religion के नाम पे वोट नहीं मांगी जा सकती. Government resources cannot be used for election campaign in the same manner. The election expenditure should not be more than 25 lakh rupees in Lok Sabha election, and it should not be more than 10 lakh rupees per constituency in legislative assembly election. Is that clear? तो ये लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्शन कैंपेन को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं. ओके, नाउ आफ्टर दैट देयर आर सम कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉर द इलेक्शन डिसाइडेड बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज मीट टुगेदर टू डिसाइड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन. ओके, इलेक्शन के लिए आदर्श आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता भी डिसाइड की गई है, जिसमें ऐसे ही कुछ रूल्स डिसाइड किए गए हैं जिनको ये पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करती हैं. ओके, अंडर विच ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन नो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज प्लेस ऑफ worship for election campaign. ओके, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर और कैंडिडेट जो है वो प्लेस ऑफ वर्शिप, धार्मिक स्थान को इलेक्शन कैंपेन के प्लेस के रूप में काम में नहीं ले सकता. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन, मिनिस्टर्स shall not lay down any foundation stone of any new project. यानी कोई भी नया प्रोजेक्ट जो है उसको इलेक्शन की डिक्लेरेशन के बाद में शुरू नहीं कर सकते. एज वेल एज दे कैन नॉट डिक्लेयर एनी न्यू पॉलिसी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द डेट्स ऑफ इलेक्शन. इन द सेम मैनर they are not allowed to promise the people with providing any public facility, यानी कोई भी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का प्रॉमिस भी वो नहीं कर सकते आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द डेट्स ऑफ इलेक्शन टिल द इलेक्शन. ओके, तो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किए गए हैं बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द फॉर्म ऑफ आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट. ओके, अलॉन्ग विद दैट, during the election, government vehicles, aircrafts and government offices cannot be used for election campaign. Okay, यानी इलेक्शन एक बार डिक्लेयर होने के बाद जो पार्टी एट प्रेजेंट पावर में है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपने इलेक्शन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? सो गाइस, इन दिस वे इलेक्शन कैंपेन इज अ वे ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स. यानी इलेक्शन कैंपेन एक तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के पास में अपनी पॉलिसीज को प्रोपगेट करने का. एंड इन दिस वे इलेक्शन कैंपेन is a way of giving fair chance to all the political leaders and to all the political parties and even independent candidates to convince people on the basis of their policies.
And in this way we can say that it is the best way to providing people an option to choose the representatives, the leaders, the government on the basis of their policies, यानी वो किस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं उसके बेसिस पे उन पॉलिटिकल पार्टीज को, लीडर्स को चुनने का एक फेयर ऑप्शन लोगों को मिले। एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ choosing that. Okay, so guys, about the remaining things related with Indian election system we'll discuss in the next one. So stay tuned for the next. Stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.